ये दृश्य नदी के जस्ट किनारे का ही है। यहाँ पर लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह देखकर बॉडी को जला रहे हैं। क्या वो सही था जो हम लोग जो दिखाया? हाँ, आप लोग दिखाए वो सही था। और उस बीच में अगर बारिश हो जाती, कुछ हो जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इस एरिया में मुक्तिधाम नहीं है तो यहाँ पर लोग ऐसे ही आके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। करते हैं, यहीं दफनाते हैं और यहीं जलाते हैं। तो यहाँ दफनाया भी जा रहा है। हाँ, दफनाया भी जा रहा है, जलाया भी जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ भैया कि ये अभी मैं ही रिक्शा पाल लिया हूँ। नमस्कार, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम मनीष है। कुछ दिन पहले हमने शिवनाथ नदी से जुड़ी एक खबर आपको दिखाई थी जो पुलगांव क्षेत्र का था। पुलगांव के ग्रामीण इलाके में कुछ दूर में ही एक मैदान है जहां पर कचड़े को डंप किया जा रहा था। नगर निगम की गाड़ियां लगातार उस गांव में आ रही थी। तो हम वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कचड़ों का पहाड़ बना हुआ है। उसके ठीक बगल में ही शिवनाथ नदी जा रही है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। वहाँ पर हमने उस वीडियो को बनाया था, उस खबर को बनाया था ये चिंता जाहिर करते हुए कि अगर ये कचड़ा यहाँ पर नदी से मिल जाता है तो ये नदी दूषित हो जाएगी, जो कि दुर्ग की जीवनदायिनी नदी है। पूरा दुर्ग यहीं से पानी लेता है, पीता है, और ये दूषित हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस खबर के बनने के बाद ये खबर लोगों तक पहुंचता है, यहाँ के स्थानीय लोगों तक पहुंचता है। वो भी इस चिंता पर हामी भरते हैं और लगातार विरोध करना शुरू करते हैं। इसके बाद पार्षद तक ये वीडियो पहुंचने के बाद वो ये कहते हैं कि आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, मैं जल्द से जल्द इसे 2-3 दिन के अंदर ही पूरा कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद हम उसी जगह पर वापस पहुँचे हैं और पार्षद से भी बात करेंगे और वो कार्य को भी देखेंगे और आपको भी तस्वीरों में दिखाएंगे कि काम कितना जल्दी हो रहा है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें एक और पहलू यहाँ का समझ में आया कि जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर मुक्तिधाम बनने वाला है, इसीलिए कचड़े को डंप किया जा रहा है, ज़मीन को बराबर किया जाएगा, उसके ऊपर मुरुम डाला जाएगा, उसके बाद मुक्तिधाम निर्माण का कार्य किया जाएगा। मगर मुक्तिधाम जो बनाना है उसका जो उद्देश्य है वो आप सुनिए, वही है दूसरा पहलू। पुलगांव के क्षेत्र में जितने लोग भी रहते हैं उनको अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर ज़मीन नहीं है, मतलब यहाँ पर बॉडी को जलाने के लिए जगह नहीं है, मतलब यहाँ पर पुलगांव के लोगों के लिए एक भी मुक्तिधाम नहीं बनाया गया है। तो उसी को बनाने के लिए यहाँ के पार्षद महोदय लगातार जुटे हुए हैं। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ विजुअल में। ये दृश्य नदी के जस्ट किनारे का ही है। यहाँ पर लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह देखकर बॉडी को जला रहे हैं। आप दृश्य देख सकते हैं कितना आपत्तिजनक लग रहा है। पार्षद महोदय जो है यही देखना नहीं चाहते हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो मुक्तिधाम बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस पहलू पर बात करेंगे और जो पहलू मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था उस पर भी अच्छे से निष्कर्ष निकाल कर बात किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, उन तस्वीरों को देखते हैं और पार्षद महोदय से विस्तार से समझते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मैं अश्वनी कुमार निषाद जी, पार्षद पति फुलगांव से। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था इस क्षेत्र को लेकर, वो वीडियो आपने देखा था? मैं देखा था सर, और मेरा उद्देश्य ये है कि 2500 सालों से यहाँ मुक्तिधाम नहीं है फुलगांव में, जे दाव के माध्यम से दान के रूप में दिया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गांव का मुक्तिधाम है, मेरा सपना था कि गांव में एक मुक्तिधाम अपना खुद का हो। वो मुक्तिधाम के लिए जगह पारित किया है, तो जगह पे गड्ढा है जहाँ पे 40 लाख रुपये सेंक्शन किया हूँ, जिसमें 6 लाख रुपये मेरे पार्षद निधि का है और 32-33 लाख रुपया शासन की योजना से पास हुआ है। फिर गड्ढा में कैसे बनाए? मैं अगर बनाता तो 6 साल के अंतर्गत ढल जाता है वो। तो मैं सोचा कि इतना ट्रिप भी मैं मटेरियल कहाँ से लाऊं? तो मेरे को करना है, मेरे पास वक्त अभी कम है, मेरे सामने चुनाव है। तो मैं सोचा कि कहीं से कहीं तो मैं कमिश्नर साहब से मांग किया कि मेरे को कहीं ना कहीं कचरा से मटेरियल दे दो जिसमें मेरा पटा जाएगा, पटिंग हो जाएगा। उसके ऊपर मैं कई भैया लोग से मैं मदद लिया हूँ, जैसे सुरेंद्र राठी जी से मैं मदद मांगा हूँ मिट्टी का, और महावीर ग्रुप से मैं मदद मांगा हूँ कि मेरा मुक्तिधाम बन रहा है, उसमें कुछ सहयोग
करे, मुरुम मट्टी का सहयोग मांग करे हों, ऐसे जो दान के रूप में दे थे मोर भैया मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें आज मोर सपना पूरा साकार हुआ थे। मैं ये बोल रहा था कि इससे पहले वाले वीडियो में जिस चिंता की हमने जिक्र किया था कि शिवनाथ नदी का जो जल है वो इस कचड़े से दूषित हो सकता है। आपका उद्देश्य बहुत सही है, आपका जो उद्देश्य है वो होगा ही, मगर उस बीच में अगर बारिश गिरता, तूफान होता, तो हवा से बारिश से पानी दूषित हो सकता था। ये जो वजह है कितना वाजिब लगा आपको? क्या वो सही था जो हम लोग जो दिखाया? हाँ, आप लोग दिखाए वो सही था। फिर मेरा भी सोच ये है कि दूषित होने के पहले मैं उस एकदम नदी से सटाकर मैं नहीं कर रहा हूँ, दूर है, कम से कम ना 30 मीटर जगह छोड़ा हूँ जिसमें उसका दूषित मत हो, उसमें मट्टी पटिंग किया जाएगा। और हम वही सोच के चल रहे हैं कि 30 मीटर कचड़ा मुक्कर जो डाला है वो नदी से 30 मीटर छोड़ के किया है, जिसमें उसका प्रदूषित पानी, गंदा पानी जो नहीं जाएगा। पानी गिरने के बाद हम इसका काम जल्द से जल्द कर रहे हैं। कितना दिन हो गया था आप कचरा डाले यहाँ पर? यहाँ मेरे को तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कम से कम 8-10 दिन हुआ है। 8-10 दिन हो गया है। हाँ। और उस बीच में अगर बारिश हो जाती, कुछ हो जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आपके हाथ में भी नहीं था क्योंकि काम तो चल ही रहा है। हाँ। और अभी भी बचा हुआ है, 2-3 दिन में आप बोल रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दूंगा ताकि रिस्क ना रहे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ भैया कि ये अभी मैं ही रिक्शा पाल लिया हूँ। इतना बड़ा रिक्शा जो है मैं ही पाल लिया हूँ कि मेरे जितना जल्दी हो सके। मैं ऊपर आदेश कमिश्नर साहब को भी मैं किया हूँ कि जल्द से जल्द ये इस काम को ख़त्म करना है। और भैया लोग को, मेरे भैया लोग जो दान देता है वो भैया लोग से भी मैं मांग किया हूँ कि जल्द से जल्द हमको यहाँ मिट्टी विट्टी करके फिलिंग करके ओके कर देने। और मैं चाहता हूँ भैया कि आप मेरे जस्ट पीछे में ये स्थिति में मुक्ति धाम जलाते हैं हमारे गांव वाले लोग। कहाँ पर जलाते हैं? ये पास में आओ ना सर। इस एरिया में मुक्ति धाम नहीं है तो यहाँ पर लोग ऐसे ही आके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये पदम, ये पीछे जो ज़मीन था चंद्राकर जी, चंद्राकर का ज़मीन था, उस खसरे नंबर से ये नदी के जो किनारे का ज़मीन भी उसी का है। अच्छा, ये वाला ज़मीन? हाँ, ये वाले ज़मीन उसी का है जिसको पदम जैन द्वारा खरीदा गया है। आज इस तरह यहाँ मुक्ति धाम के लिए उपयोग करते हैं, यहीं दफनाते हैं और यहीं जलाते हैं। तो यहाँ दफनाया भी जा रहा है? हाँ, दफनाए भी जा रहे हैं, जलाए भी जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव आज बहुत दूर 25 साल से नहीं है। ऐसे व्यवस्था देखकर मेरे को अपना में अच्छा नहीं लगा, तो मैं ये सब के लिए 4 साल से लगा हूँ। जब से मैं पार्षद बना था 2019 से, तब से मेरा प्रयास है, मेरा लक्ष्य है कि मैं 5 साल के अंतर्गत कुछ ऐसे करके जाऊंगा जो मेरा गांव में एक गर्व रहे गांव वाले कि गांव के लिए मुक्ति धाम है। ये जो इलाका यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, हाँ, आप देख सकते हैं कैमरे पर, यहाँ पुलगांव के इस गांव में मुक्ति धाम नहीं होने के कारण यहाँ पर देखते हैं आप अंतिम संस्कार कहाँ किया जा रहा है। ज़्यादा आगे मत जाइए, आप उस ओर देख सकते हैं, वहाँ पर बॉडी दफनाई गई है। दिखाइए, है ना, उस ओर बॉडी दफनाई गई है, ठीक उस ओर बॉडी दफनाई गई है। तो इस इलाके में मुक्ति धाम की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको पूरा किया जाए। और इसी की तैयारी के लिए यहाँ के पार्षद जो है वो लगे हुए थे। और ये जो कार्य किया जा रहा है, जिस कार्य को हम आपको दिखाए हैं इससे पहले भी और अभी भी दिखा रहे हैं, इसको जल्द से जल्द किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी पूरी लेते हैं कि नदी को दूषित नहीं करेंगे, उससे पहले ही इसे पूरा कर दिया जाएगा। तो इस खबर में ये जो उसका दूसरा पहलू था, और ये दूसरा पहलू आपको क्या लग रहा है, इस पे आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने जो राय हैं वो भी बताइएगा। बाकी नदियों को साफ़ रखें, तालाबों को साफ़ रखें और अपने पर्यावरण का ध्यान रखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स पर लिखने से नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पर भी करना होता है। और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।